मेरी बला से मैं क्यों सोच रही हूँ इन दोनों को? भाड़ में जाए, मेरा क्या लेना देना? खामखा दिमाग खराब की जा रही हूँ। ये वाह यार आइडिया तुझे दिया किसने है? वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ब्रो कभी ना कभी तो अलग होना ही है ना। यार मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। तो तूने सोचा कि विनीशा और कशान को अलग कर देते हैं? भाई तेरा दिमाग खाली है क्या? मुझे इस चीज का क्या फायदा है बता? तुझे फायदा ही तो है इस चीज का। एक सेकंड बात कर रहा हूँ ना, क्या फायदा है मुझे? फायदा ही तो है तुझे। तेरी जान छूट जाएगी इस फैमिली से और मौका मिल जाएगा रूमी से बदला लेने के लिए। काशान में निकल आया हूँ बदले की आग से भाई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ब्रो वो विनीशा की फर्स्ट कजन है। जब मेरा ताल्लुक उससे बन रहा है, तेरा ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता है? तो इसका सोल्यूशन तूने ये निकाला कि हम बिजनेस को डिवाइड कर देते हैं। वाह, वेरी स्मार्ट। यार मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। तो यार तू अब भी तो है, डिजिटल तू देखता है, मैगजीन और शूट्स मैं देखता हूँ, सब डिवाइडेड तो है। हाँ तो दैट्स फाइन, इन सबको इसी तरह डिवाइडेड रखो, क्या प्रॉब्लम है? काशान प्रॉब्लम ये है कि तू मेरी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तुझे वरीशा से शादी करनी है ना, मैं बात करता हूँ दादी से, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम मुझसे अलग मत हो यार। यार जुरेज, दुख मुझे इस बात का है कि तूने मेरा साथ कभी दिल से दिया ही नहीं। मेरा सगा भाई होता वो अपने हाथ ऐसे साफ करके साइड पे ना हो जाता। काशान कैसी बातें कर रहे, तू भाई है मेरा और मैं दे तो रहा हूँ साथ। क्या फायदा है यार जब दिल ही टूट गया। काशान ओ हेलो, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बातें सुन रही थी मेरी? देख रही हो मेरा तमाशा? चलो निकलो। देखो मेरे हाथ, जान छोड़ दो मेरी। साइको। काशान यार, इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, अपने बारे में खुद ही सोचो। तो आप भी सोच रहे हैं ना काशान और वरीशा के बारे में? तो तुम्हारी वजह से तो मैं इनकार कर रही हूँ। मेरी वजह से? हाँ, कल को वरीशा और काशान की शादी होगी तो तुम्हारी आने वाली बीवी क्या सोचेगी कि तुम्हारे बिजनेस पार्टनर के घर तुम्हारी एक्स का आना जाना है। इसीलिए काशान बिजनेस अलग कर रहा है। बिजनेस अलग करने से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा चचाजाद भाई है, ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, जैसे वरीशा और रुमाइला का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। दादी मैं क्या करूं? दादी सबके जाए, तुम बस, मैं यही कह रही हूँ जल्दी जल्दी शादी कर लो। और हाँ, अपनी आने वाली बेगम से कहना कि मेरी पोतियों से जरा दूर रहे। काशान और वरीशा का क्या होगा? जो अल्लाह को मंजूर वही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तुम बताओ, एलिन कैसी लगी तुम्हें? अच्छी थी, बल्कि बहुत अच्छी थी। माँ बाप नहीं है उसके, अपने मामू के साथ रहती रही है, इंडिपेंडेंट हो गई हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर सारे मामलात उसी से तय करने पड़ेंगे, है ना? आप देख लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। मेरा वैसे ही आपके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, मुकरोगे तो नहीं अब? अरे दादी, लिख के दे दूं आपको, जहां आप कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं तो फिर फौरन शादी कर दूंगी तुम्हारी। मैंने सुना है बड़ी क्यूट है एलिन, उसी से करूंगी। जी जी, हमारा पैशन और प्रोफेशन भी एक है। कंफर्म जेलिस हो गई है। मैं क्यों जेलिस होंगी उससे? स्पेशली उस मेकअप की दुकान से मैं जेलिस नहीं हो रही। मेकअप ज्यादा करती है वैसे वो। करती तो है। ये बताएगा तुम बिजनेस अलहदा करना चाहते हो उस लड़की के लिए जिसकी दादी ने साफ इनकार कर दिया रिश्ते से? इनकार उन्होंने नहीं, आपने किया था दादू। तो तुम मेरे बगैर शादी कर लो। उसी शादी के चक्कर में तो बिजनेस अलग कर रहे हैं भाई साहब। पढ़ाई होगी ना पट्टी होने वाली सारी ने। और जो तुम जोड़ तोड़ कर रहे हो उसकी दादी के साथ। तुम दोनों इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते? यार चाचू, मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी कहा है उन्हें कुछ। तुम समझा तो सकते हो ना यार उन्हें। इतनी नॉनसेंस शर्तों पे कौन करता है शादी? मेरी बारी तो सारी नॉनसेंस शर्तें मान ली थी दादू ने।
तमाशा जो बनाना था मेरा। बेटा अभी तुम्हें हाथ नहीं लगे शफकत मुनीर जुंजुआ के, सारी जिंदगी हाथ मलता रहेगा और तुझे ऐसी जगह पे मारेगी जाके कि तुझे पानी ना मिले। कोई बात नहीं, मल लूंगा मैं हाथ, एटलीस्ट इतना दुख नहीं होगा जितना आपकी बार हुआ था। देखा, फिर शुरू हो गया ना इनका रोना धोना। मेरे बारे में परवाह ही नहीं है यार आप में से किसी को। काशान, चाची इसका बस सिर्फ मेरे ऊपर ही चलता है। मोहब्बत भी तो सिर्फ तुमसे ही करता है ना। इसलिए बिजनेस अलग कर रहे हैं। ये बेटा गुस्से में है, 2-4 दिन में सेट हो जाएगा। हाँ हाँ, इतने दिनों में तो इसकी सेटिंग भी इसकी मुंह बोली दादी कर देगी मिसेस खान से मिलके। बाबा, इस बार शादी करके दिखाऊंगा सबको। अल्लाह करे, वैसे तो मुझे हैट्रिक का चांस ज्यादा नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे। ये बच्चों की तरह बच्चे क्यों बन जाते हैं आप? तो मैं हूं ना बच्चा। मैं काशान को देख कर आऊं बाबा। मतलब प्लीज यार आप थोड़ा सा तो समझे। जी खाला, याद आ गई आपको मेरी? सच बताऊं तो बहुत खफा थी तुमसे। अब ये मत कहिएगा कि मैंने मिस्टर जुरेज के साथ गलत किया है। तुमने उसके साथ नहीं, अपने साथ गलत किया है। कैसे? बदला ले लिया है ना, तो रिलैक्स क्यों नहीं हो? शक्ल देखिए अपनी। यार खाला, पता नहीं क्या हुआ है, किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा। कैसर भाई की कॉल आई थी, बता रहे थे डॉक्टर हमीद ने अपने भतीजे के लिए मांगा है तुम्हारा रिश्ता। दादू ने जिक्र किया था। लड़का अच्छा है तो मिल लो एक बार उससे, और फॉर गॉड सेक इस बार खुद मिलना, किसी और को ना भेज देना। हाँ, देखती हूँ। ओके। वशी, काशान ने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ पार्टनरशिप खत्म करके। अब पता चलेगा उसे बड़ा फन्ने खान बना फिरता है। हाँ, तुम्हें तो खुशी होती है ना दूसरों को तकलीफ देकर। अरे, तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ है? रूमी, वही जो किसी दौर में ना तुम्हें मुझसे थी कि मैं दादी को समझाती नहीं हूँ। तुम भूल गई हो मैंने कितना साथ दिया था तुम्हारा। देखो वशी, अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया ना तो मैंने तुम्हारा मामला भी खराब नहीं किया। वाह भाई, ये देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे लूले लंगड़े साथ की ना मुझे जरूरत है नहीं रूमी। काशान कहाँ हो तुम? मैं बाहर आ रही हूँ। हाँ, 1 सेकंड आ रही हूँ बस। क्या नाम था? आइलीन कमाल। यार, आर यू श्योर तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ, लेकिन पार्टनरशिप खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। काशान, आई थिंक तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। रीशा, मैं सिर्फ एक ही बार सोचता हूँ और फिर अपने डिसीजन को ऑन करता हूँ। वो हमारे मामले का क्या बना? वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप तो नहीं है ना? और दादू के साथ मेरा एक ही रिश्ता है जो मैं तुम्हारी दादी के कहने पर खत्म नहीं कर सकता। I can't let him down. I understand, पर पता नहीं दादी ना ये सब कुछ सिर्फ हमें टफ टाइम देने के लिए कर रही है और कुछ भी नहीं है। अजीब किसी बात की ईगो है, यहाँ तक कि अपने बच्चों का रिश्ता कराने के बजाय वो किसी और के बच्चों का रिश्ता करा रही है। I know, तुम्हें पता है रूमी का प्रपोजल आया तुम्हारे दादा के रेफरेंस से। सुरेश के लिए भी लड़की देख के लाई है दादी। इन सबको ना शायद जरूरत है किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की इस पॉइंट पर। कसम से यार, फालतू का कोई कंपटीशन है जिसका ना सर है ना कोई पैर। तो अब क्या करना है? देखो, we're both mature, right? राइट। हम दोनों ही खुद हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि दादा दादी पे छोड़ दिया तो हो गया हमारा रिश्ता। फिर तो फिर देखो, दादा दादी को कटाकर माँ बाबा को मिलाकर हम दोनों छुपके से शादी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये प्लानिंग चल रही है। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम्हारा नक्शा बदल के रख दूंगी, समझे तुम? दादी अरे चुप रहो तुम, और चल तुम्हारे माँ बाप को बताऊं कि तुम्हारे क्या प्लानिंग है। मेरी पोती को फर्क ला रहे हो? चलो, क्या कर रही है? लड़की को क्या भगाओगे? तुम तो अकेले नहीं भाग सकते, चलो मेरे साथ। अरे हटो, इतनी इतनी कलाई और लड़की भगाने को फिर रहे, हटो। मामा बाबा घर नहीं है, कल लगा। अरे मामा बाबा को देख लेंगे, मैं देख रही हूँ ऊपर होंगे, झूठ बोल रहे हो तुम।